चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए। एक आह भरी होगी, हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। महान गजल गायक जगजीत सिंह की ये गजल आज बहुत याद आती है। पिछले दिन गुजरात में जो भयानक विमान हादसा हुआ और उसमें जिस प्रकार सैकड़ों लोगों की जान चली गई, सैकड़ों निर्दोष लोग काल के गाल में समा गए। विमान के यात्री तो यात्री, जो लोग हॉस्पिटल के हॉस्टल में बैठकर खाना खा रहे थे, भोजन कर रहे थे, उनमें से भी अनेक लोगों की जान चली गई। इस भयानक न्यूज को देखते हुए, इस भयानक समाचार को सुनते सुनते मन बड़ा व्यथित हो जाता है। लेकिन उसमें एक चमत्कार भी होता है कि एक व्यक्ति सही सलामत जीवित निकल आता है। जहां प्लेन में बैठे हुए 241 यात्री काल की गाल में समा जाते हैं, वहीं विश्वास कुमार रमेश सकुशल उस विमान हादसे में से बचकर आ जाते हैं, बहुत थोड़ी चोटों के साथ। तो इस भयानक दृश्य में हमको बार बार एक घटना याद आती है। वो घटना हमारी मम्मी से संबंधित है कि जब हमारी मम्मी बीमार थी, हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो जब उनकी तबीयत बिगड़ती थी, उनको तकलीफ होती थी, तो हम लोग दोनों भाई बड़े दुखी हो जाते थे। तो मम्मी एक बात बार बार कहती थी जब हम लोग दुखी हो जाते थे। उस बात को स्वयं उन्हीं के शब्दों में हम आपको सुनाते हैं, स्वयं उन्हीं की वाणी में सुनाते हैं। पहले आप ये वीडियो देखें। पूरा सब भगवान ने मनुष्य के हाथ में दिया है, तो आए और लक्ष्मी कहने लगी आपने सबको मनुष्य को दिया है, आपने अपने हाथ में कुछ नहीं रहा। लक्ष्मी जी कहने लगी कि तुमने सब मनुष्य के हाथ में दिया है, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं रखा, मनुष्य डरेगा नहीं। ठीक नहीं लक्ष्मी, ऐसी बात नहीं थी। मैंने विष्णु भगवान ने कहा कि मैंने सब कुछ दिया है, मैंने खास खास चीजें मैंने अपने हाथ में रख ली हैं, जैसे हान लाभ जीवन मरण यश अपयश विधान, ये सब मेरे। तो आपने देखा मित्रों कि हमारी मम्मी कैसे कितनी बड़ी बात ये कहती थी कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। वो जब हॉस्पिटल में एडमिट रहती थी तो हम दोनों भाई उनके आसपास रहते थे, तो जनरली हम लोगों की जो चर्चाएं होती थी वो यही मम्मी सुनाती थी, पुराणों की कथाएं, भगवान देवताओं की कथाएं सुनाती थी। तो इस वीडियो में भी वो एक कथा के अंतर्गत ये अपनी बात कह रही हैं। मित्रों, आज जगजीत सिंह जो महान गजल गायक हुए हैं, उनकी एक गजल भी याद आ रही है। उनकी गजल आप लोगों ने शायद सुनी हो कि मुझको यकीन है सच कहती थी जो भी मम्मी कहती थी। मुझको यकीन है सच कहती थी जो भी अम्मी कहती थी। कई बार हमारे वीडियोस लोग देखते हैं कि जो हमारे अधिकांश वीडियोस हैं वो आध्यात्मिकता के हैं, धार्मिकता के हैं, और अब तो हम रामायण पर वीडियोस बना रहे हैं। तो लोग हमसे पूछते हैं कि आप तो वकील हो, तो ये अचानक इतनी धार्मिकता, इतनी आध्यात्मिकता आप में कहां से आ गई? तो मित्रों, कोई भी व्यक्ति जो रहता है उसकी प्रथम पाठशाला क्या है? उसके माता पिता ही किसी भी व्यक्ति के प्रथम गुरु होते हैं। तो हमको जो धार्मिकता की शिक्षा मिली है, जो आध्यात्मिकता की शिक्षा मिली है, वो तो हमारे मम्मी पापा के द्वारा ही मिली है। और सौभाग्य से हमारा जहाँ जन्म हुआ है नर्मदा तट पर, नर्मदापुरम में, वहां तो बड़े बड़े संत महात्मा रेवा तट पर प्रवचन करने के लिए आते थे। तो बचपन से ही उन्हीं लोगों को सुनकर बड़े हुए, तो उनके ज्ञान का प्रभाव भी हुआ होगा, और भगवान की कृपा तो है ही। तो ये मम्मी की बात बार बार याद आ रही थी, तो हमने सोचा कि क्यों ना इसकी चर्चा की जाए। फिर हमने अपने छोटे भाई यश से कहा कि वो मम्मी का वीडियो ढूंढो, उस पर वीडियो बनाएंगे, तो आप लोगों के समक्ष रखा। तो मित्रों, इस विषय में इतना ही। जो लोग भी हताहत हुए हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उन्हें पुनः बहुत अच्छा जीवन दे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय सिया राम, जय जय श्री सीताराम। राम राम राम